है कि आपके यूपीए शासन में 38% डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा था और उनके शासन में 30%। फिर भी आप लोग इस पर घेर रहे हैं, आपका इस पर जवाब? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। ये ऐसे नहीं होता। नहीं तो मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से। भाइयों बहनों मित्रों, रुपया आईसीयू में चला गया है, अब वेंटिलेटर पे भेज दिया मोदी जी ने। क्या बात, ये बात है। और वेंटिलेटर भी नकली वाले हैं, वो बीजेपी के जो लोग बनाते हैं ना वेंटिलेटर, वो लगा दिए हैं। दूसरी चीज, कोरोना की बात करते हैं। कोरोना से पहले क्या हालत थी? कोरोना से पहले भी बेरोजगारी 45 वर्षों की हाईएस्ट थी। एसएससी और यूपीएससी के, बैंकिंग के तमाम जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो कोरोना से पहले ही बंद हो गए। अब वापस मुद्दे पर आते हैं। रुपया आज 83 के पार है, लेकिन आप देखिए रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। अरे भाई, वित्त मंत्री के मुंह से इस तरह का बयान विदेश की भूमि पर मोदी साहब ने भी कहा था कि 2014 से पहले जो लोग भारत में जन्म लेते हैं उनको शर्म आती है भारतीय बताते हुए। आज विदेश की भूमि पर जाकर ये कह रहे हैं। 410 में वो स्मृति ईरानी मैडम सिलेंडर सर पर लेकर घूमती थी सड़कों पर, 1150 पे चू नहीं कर रही। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक शब्द नहीं बोलती। वेस्ट बंगाल का चुनाव था, 66 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, उसके बाद ताड़म तोड़ बढ़ गए। 27 लाख करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी से कमा के, और ये सरकार कह रही है कि साहब हम तो कोरोना के पीछे खड़े हुए। 50 लाख से ज्यादा मृत्यु हो गई, और जो हालत हुआ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जिस तरह की फटकार लगाई कोरोना में, वो आप लोगों ने देखा था। 225 में रुपए किलो में सरसों का तेल बिक रहा है। पर कैपिटा इनकम पहले देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि 18 घंटे काम करते हैं वो, पर कैपिटा इनकम 1,14,000 से 91,000 पर आ गई, पहले हैं। भुखमरी के इंडेक्स पर पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से पीछे चले गए। काम बहुत हो रहा है। मॉल न्यूट्रिशन में नीति आयोग की रिपोर्ट है 1 महीने पहले की, 84% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन पैदा हो रहे हैं। फूड सिक्योरिटी बिल, क्योंकि मोदी जी को अपना फोटो चिपका के वहां पे 5 किलो राशन बांटना है, इसलिए हो रहा है। रेवड़ियों की बात करते हैं। गुजरात में 2 सिलेंडर बांट के फ्री, और पीठ थपथपा रहे थे अपने मुख्यमंत्री की। मैं भूपेंद्र पटेल भाई का अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने 2 सिलेंडर मुफ्त दे दिए। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो। जिस तरह के भाषण आप पहले देते थे, और इस तरह के भाषण जिस तरह के आप लोगों ने दिए, भाइयों बहनों मित्रों, 2022 में किसान की आमदनी डबल हो जाएगी। हो गई क्या? 32 रुपए पर कैपिटा किसान की आमदनी से 27 में पहुंच गए। सबके छत, घर पे छत होगी, सबको मिल गई छत। 38 करोड़ मुद्रा लोन। मोदी जी 28 बताते हैं, इनके वित्त मंत्री 33 बताते हैं, गौरव भाटिया जी 38 बता रहे हैं। देश संकट में है। हिंदुस्तान में 23 करोड़ परिवार हैं, और 38 करोड़ मुद्रा लोन बांट दिए इन्होंने। किसको दिया भाई? वो पकौड़े तल रहे थे सब वो। भाई किसको दिया 38 करोड़ लोन? 1 मिनट, मैं उत्तर देश के ऊपर कर्जा, मैम, देश के ऊपर कर्जा जिस दिन मोदी जी आए थे, आज 4 गुना कर्जा बढ़ गया देश के ऊपर। मेरे सवाल को 4 गुना कर्जा देश के ऊपर बढ़ आपने दे दिया क्या? सुनते नहीं। मैंने आपके 2 सवाल थे, दोनों का जवाब नहीं, आपने नहीं दिया। शर्म करो, शर्म। 38% गिरावट इन यूपीए सरकार बनाम 30% गिरावट। तो गिर ही नहीं रहा, आप सवाल गलत पूछ रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी कह रही है आप आपका जवाब है। आप अपने वित्त मंत्री पे भरोसा नहीं करते। ये आपका जवाब है। मेरा यही जवाब। सर चुटकुले करने तो आई नहीं हो सर आपके साथ। गई है गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बीजेपी पूरे देश के साथ चुटकुले आप उनके साथ, पूरे देश के साथ चुटकुला कर रहा है देश, ये बीजेपी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सरकार, मेरे सवाल का जवाब। अरे मैं कह रहा हूँ गिरा ही नहीं है। अभी गिरा कहाँ रुपया? अभी तो गिरेगा। जनवरी आने दीजिए, 100 के पार जाएगा। ठीक है। डोंट बी क्रेजी, बी नॉर्मल, वर्क हार्ड, बी ऑनेस्ट। और उधर अतुल अंजान जी से भी एक बात कह कला है इनमें। प्लीज 80-20 पे भी बात कर लीजिए, हिंदू मुसलमान पे भी बात कर लीजिए। अभी आइए गुजरात आइए कभी। अरे भाई, भारत में ही है। अरे भाई, नोटबंदी से क्या निकला इस पर बताइए। नोटबंदी में कितना काला धन निकला उसमें बताइए। और गडकरी जी का झूठ बोल रहे हैं उसमें बताइए। एसएससी के कितनी वैकेंसी निकली उसका उत्तर दीजिए। आप बताइए, मैं किसी के बीच में जनता बोला आप बात करेंगे तो बोलना पड़ेगा। एक आंकड़ा नहीं दिया अपने प्रदेश। मैं अब उत्तर दूंगा सारे के सारे। दीजिए,
सारे आंकड़ों पे उत्तर दूंगा मैं, आप बोल लीजिए मैनिफेस्टो में पहले। वादा किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। जवाब देता हूं। देश को बताना होगा कि नोटबंदी में कितना काला धन आया, नोटबंदी पहुंच गया। मैं आ रहा हूं, इकोनॉमी पे चर्चा है आपकी। जो नसबंदी गलत याद पॉलिसी, दिलाओ संजय गलत गांधी वाली। पॉलिसीज जो थी, 60 लाख लोगों की नसबंदी गलत करा दी थी, पॉलिसी जो नोटबंदी थी, पे बात करेंगे। उसके बारे में चर्चा होनी जरूरी। स्विस बैंक में डबल काला धन हो गया, वो किसका है सरकार को बताना होगा। बहुत चिल्लाते थे रविशंकर प्रसाद जी, लिस्ट लेकर आइए, नाम बताइए, ये कीजिए वो कीजिए, बताइए आप जरा। तीसरी चीज, बेरोजगारी पर बात हुई। यहां पर बहुत से बच्चे उत्तर प्रदेश के भी बैठे होंगे। 4 दिन पहले ट्रेनों में जिस तरह से भेड़ बकरियों की तरह से बच्चे एग्जाम देने गए थे, वो आप लोगों ने देखा था क्या हाल था। फोटो झूठी उत्तर प्रदेश में फैक्ट चेक हुआ था, फोटो झूठी मत बोलो भाई, फोटो शांत रहो झूठी थी, बिल्कुल। बोलूंगा गौरव जी, जैसे शांत आपने रहो। नहीं, बोला। गौरव जी, अगर गौरव आपको जी, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? गौरव जी मौका दिया जा रहा है। गौरव जी, खुद गौरव बोल जी, रहे थे तब कुछ नहीं। गौरव, नहीं ठीक है, मैंने उनको शांत किया, वो चुप हो गए। करवा लीजिए, चुनौती दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है। माफी मांगूंगा। अब उनको पूरा करने दीजिए, हो गया। माफी गौरव जी, मांगने का समय आ गया। गौरव देश जी, से please। माफी मांगी, कांग्रेस ने ट्वीट करी देश थी। से माफी मांगी, झूठ देश से माफी मांगी। डल्ले कहीं ठीक है? के। गौरव जी। बदतमीज, गौरव जी प्लीज, कल्ला होगा तू और तेरा बाप। गौरव लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। जी प्लीज, गौरव जी आपको रिक्वेस्ट कर, प्लीज नहीं प्लीज प्लीज नॉट वन कीजिए। ये क्या तमीज है, ये क्या तरीका है सर, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये